हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस की इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक टॉपर जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से जेआरएफ कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। एंड हम जान लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन इन्होंने किया, कैसे बाधाएं इनके इन प्रिपरेशन में आई, फ्यूचर प्लान क्या है इनके, ये सब चीज़ें इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनका परिचय करवा देते हैं। एंड ये मैं कहना चाहता हूँ पहली बार फिर से एक बार कि ये जो इंटरव्यूज़ लेने का मकसद जो है, ये आपको दिखाना नहीं है कि इतने रिजल्ट्स लगे हैं, इतने रिजल्ट्स आए हैं। नो, हमें ये बताना है, ये दर्शाना है कि कोई सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है, सब अपने अपने स्ट्रगल से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। ये सभी के स्ट्रगल्स, प्रिपरेशन, हडल्स, ये हमें आपको दिखाना है, समझाना है। इसकी वजह से ये इंटरव्यूज़ लेने का मकसद है। एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ नाउ। सर, मेरा नाम अवनी ध्रुव है। मैं राजपूत छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और लास्ट ईयर में जुलाई में मैं एमएससी पास हुई और मेरा इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायोलॉजी है। ओके, एंड क्यों आपको लगा कि सीएसआर का प्रिपरेशन मैं करूँ? व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिसर्च पर्पस वाली बिकॉज मैं एक मतलब जो उनके बीएससी टाइम में जो 2 मंथ समर इंटर्नशिप होता है, मेरे बीएससी के टाइम में मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे सारे पीएचडी और जितने साइंटिस्ट उनके अंदर हम लोग काम करते हैं, तो उनको देख के एक इंस्पिरेशन आता है कि हाँ, मतलब मुझे भी इस चीज़ में करना चाहिए। तो इसलिए बढ़िया। एंड आपको रिसर्च करना है, कौन से फील्ड में आपको रिसर्च करना है? अभी तो लाइफ साइंस ही है, मतलब मतलब ऐसा कुछ आपका फेवरेट टॉपिक होगा कि नहीं, मुझे जेनेटिक्स पे रिसर्च करना है? मेरा प्रोक्यूमेंट्स है सर। ओके, ड्राई लैब में आपको वर्क करना है। बढ़िया, बहुत अच्छा करिएगा। एंड अगर मैं बात कहूँ कि आपने इंटीग्रेटेड एमएससी की है, बीएससी एमएससी साथ में, तो क्या फ़ायदे हैं इसके? ये जो स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेटेड एमएससी करके आते हैं, इनको क्या फ़ायदे मिलते हैं जब ये प्रिपेयर करते हैं सीएसआर का एग्जामिनेशन? सिर्फ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड एमएससी वो होल ओवर इंडिया में बहुत कम जगह पे है। एक मुंबई में एक ब्रांच है और एक रायपुर में है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। और जहाँ इंटीग्रेटेड एमएससी है वहाँ नेट का फुल सिलेबस ही हम लोग का पूरा बीएससी एमएससी का सिलेबस होता है। तो हम लोग शुरू से ही वो पढ़ते आते हैं। जो नेट में जितने भी नेट में 13 यूनिट्स है, उन 13 यूनिट्स को हमारे सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग शुरू से ही नेट का सिलेबस पढ़ते आते हैं, तो हमारे लिए मतलब थोड़ा इजी हो जाता है वो चीज़। ओके। एंड अगर मैं उसके कॉन्ट्रास्ट में बात करूँ तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट जाती थी, चैलेंजिंग लगते थे? डिफ़िकल्ट तो नहीं करूँगा, कि चैलेंजिंग लगता था उसका प्रिपरेशन करते समय, कौन से यूनिट ऐसे होंगे? मेरा क्योंकि हम लोग मेरा तो पर्सनली मेरा इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी मुझे उतना समझ में नहीं आता था, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स है जो आपको सिर्फ याद करना है। हाँ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट आता था मेरे लिए और मैं मतलब शायद वही 2 यूनिट छोड़ दी थी। आपने टोटली स्किप किया था ये दोनों यूनिट ना, को? टोटली नहीं सर। जो कुछ टॉपिक है जो 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 इंट्रोडक्टरी है, जो चीज समझ सकते हैं, जितनी भी याद करने की चीज जैसे फाइल वगैरह, वो सब छोड़ दिया। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें आपने नहीं की थी। हाँ बढ़िया। एंड अगर मैं बात कहूँ उस 3 घंटे की, वो 3 घंटे में आपका जो माइंड सेट था, माइंड स्टेट ऑफ माइंड था, वो कैसा था? कैसे आपने खुद को हैंडल किया, या फिर कौन से सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व किया आपने? सर, मैं सबसे पहले सी में गई, बट सी में सिर्फ 5 मिनट, मतलब 1 मिनट में भी सी में जाके जितने भी क्वेश्चन है जस्ट फॉलो करके कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैंने बस सिर्फ टिक कर लिया, नोट डाउन कर लिया कि कौन कौन से मुझे क्वेश्चन आते हैं। देन आई स्विच टू सेक्शन बी। सेक्शन बी कंप्लीट करके फिर मैं वापस सेक्शन सी में आई। अब मेरे पास लिस्ट था कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन को मैं अब देखूंगी भी नहीं। तो मेरा उसमें टाइम बचा, तो मैं जस्ट जस्ट पूरा सेक्शन शीट पूरा कंप्लीट कर ली। देन मैंने ये लाइक अराउंड 35 मिनट सेक्शन एक के लिए भी बचा था। इनफ उतने में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से। वेरी गुड। एंड
आप बीच बीच में ऐसे जंप करते थे बी सी सेक्शन से, या फिर पहले पूरा सी करके फिर पूरा बी करके फिर पूरा ए पे जाते थे? तो सर वैसा नहीं है। कैसे करते थे आप? जिस सेक्शन में हो पूरा उस सेक्शन हाँ, को हाँ। complete करके ओके, पूरा कंप्लीट करके आप नेक्स्ट स्टेशन पे शिफ्ट होते थे। तो अगर मैं पूछूं कि एक टिपिकल बायोलॉजी स्टूडेंट, जैसे ही आपका पार्ट ए था या फिर आपका पार्ट ए अच्छा था? मेरा अच्छा था शुरू अच्छा, से, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे लाइक परसेंटाइल आता है जो स्कोर था मेरा 90 परसेंटाइल बना था सेक्शन ए में। वाह, ग्रेट। एंड अगर मैं पूछूं कि आपने क्या सीखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में से, जो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो गलतियां नहीं की? फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं सिर्फ एग्जाम मैपिंग के बेसिस पे ही दी थी, तो मुझे पता था कि हाँ ये 30 यूनिट्स तो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट इतना था कि सिर्फ एग्जाम मैपिंग से मेरा 57 परसेंटाइल कुछ आ गया था। सो इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं कि थोड़ा और अच्छे से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी सर, मैं बिल्कुल भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं की थी तो उस टाइम भी। तो वो सब था दिमाग में कि इस टाइप पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज वो सब अच्छे से करना है, रिवीजन भी करना है, तो वो सब सबक हो गया अभी काम है। बढ़िया। एंड वो 3 घंटे आपके सफिशिएंट हो गए थे, है ना? आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट की कुछ ये हुआ नहीं कि टाइम कम हो गया? तो जब आपने वो सेव एंटर बटन दबा के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले, तो आप श्योर थे भैया अब हो गया डन, इस बार तो खत्म है सीएसआर एग्जामिनेशन? थोड़ा सा डाउट तो रहता है सर, क्योंकि माइनस मार्किंग तो पता नहीं चलता ना कि कई बार लगता है कि हम सही किया है लेकिन बहुत गलत हो जाता है, तो थोड़ा डाउट था लेकिन थोड़ा होप था कि अच्छा तो बना, मतलब सही तो जाएगा। तो फिर जब रिजल्ट आया तो कैसा था, रिएक्शन कैसा था आपका, आपके फैमिली का? फैमिली खुश थी, मैं तो न्यूट्रल थी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था सच में हो गया कि नहीं ऐसा। एक शौक लगा था, हाँ, कि हाँ ये सच है या नहीं है? फिर कितने चिमटियां कटवाई खुद को? सर ऐसा कुछ नहीं, बट अब धीरे धीरे मानना तो पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली, वो तो है। एंड क्या करना, मतलब आप रिसर्च करना चाहते हो, सही बात है। एंड ऐसा कुछ सोचा है कि इसके साथ साथ रिसर्च के साथ साथ कुछ टीचिंग में जाए, जो भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं जो अवेयर नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में, उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा, ऐसा कुछ माइंड में आया है? यस सर, सबको बता ही देती हूँ, मतलब आसपास जितने भी हैं जो एमएससी के हैं सबको बता, क्योंकि जरूरी भी है, एक तरफ से नॉलेज भी है और एक तरफ से जॉब भी है। आइदर लाइक पीएचडी में जाओ तो भी जॉब और प्लस नॉलेज आएगा, और टीचिंग में भी जाओगे तो दोनों है ही। राइट। एंड व्हाट अबाउट पीवाईक्यूज, कितना इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना? पीवाईक्यू तो पूरा मतलब बाय हार्ट करके जाना चाहिए, मतलब बहुत बहुत कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत अच्छा है पीवाईक्यू, तो बहुत सारा फंसता भी है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं बट द कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही है ना। तो मत आप सीएसआर के ही पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, या फिर सीएसआर के साथ गेट के, डीबीटी के, आईसीएमआर के सब मिक्स करके करते थे? गेट सीएसआर और गेट अलग है, जिसमें बाकी तो किसी का नहीं थी। टेस्ट सीरीज में मैं टेस्ट सीरीज एक या दो ही दी होंगी 6 मंथ में, बाकी जितना तो पीवाईक्यू ही बार बार, क्योंकि एक बार क्वेश्चन करते हैं तो कई बार होता है ना दिमाग से निकल जाता है, तो मैं सेम पीवाईक्यू को दोबारा भी देती थी और डिफरेंट मार्क्स भी आता था, तो वो सब भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप कि ऐसे ही स्टडी करके आप अपने रिसर्च में कुछ बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी करोगे, है ना? कभी कभी लगता है इस बार रिजल्ट नहीं आया, सेकंड टाइम रिजल्ट नहीं आया, बट ये सारी चीज़ें आपने सीखी है इस एग्ज़ाम के दौरान, पेशेंटली आपने रहा है, खुद को पेशेंट रखा है, एंड माइंड सेट आपका बहुत अच्छा रहा। एंड आई होप आगे भी आप ऐसे ही करोगे। एंड एट लास्ट कुछ 2-3 लाइन हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को आपकी तरफ से आप बताना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से मेहनत करो, बट जो लास्ट का 1 मंथ होता है उसमें अपना मतलब पढ़ाई तो डबल करो, बट हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि मैं उसके बाद सीएसआर के बाद बार देने वाली थी, और उस वीक मेरा मतलब इतना ज्यादा डाउन हो गया था कि बार से एग्जाम और बिगड़ गया, तो वो चीज भी डिपेंड करता है, तुम्हारा हेल्थ भी ठीक होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, तो वो सभी जो छोटी छोटी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी यू हैव टू टेक केयर।
राइट। अर्ली प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा रिवीजन आपकी हो जाएगी, ज़्यादा रिवीजन आपकी हो जाएगी तो एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस नहीं आएगा, एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस नहीं आएगा तो आपके मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो तबीयत ठीक रहेगी, और तबीयत ठीक रहेगी तो आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली अच्छे से जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें जहाँ करनी चाहिए, जब करनी चाहिए तब करिए, और एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए। आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आपकी इफ़िशियंसी बढ़ नहीं रही है, इफ़िशियंसी इनडायरेक्टली कम हो रही है। तो बस ये बहुत अच्छी बातें आपने की है, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आगे भी आप कुछ ऐसे ही अच्छी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड बहुत 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 बधाई हो आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इतने अच्छे रैंक से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ओके।